माय फ्रेंड्स, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल द्वारिका नाथ दुबे। आज मैं मंदसौर में स्थित मध्य प्रदेश में एक श्री पशुपतिनाथ मंदिर महान मंदिर का व्याख्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप गूगल में देख रहे हैं, वहां से चित्र लेके मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उसका पूरा चित्रण और उसकी प्रसिद्धि, उसका इतिहास आप लोगों के सामने मैं रखते जाऊंगा। आप वहाँ के चित्र का आनंद लेते रहिए। इस जगह पर स्थित है श्री पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में, जहाँ पर राजस्थान। ये देखिए भव्य रूप मंदसौर का। ये शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा की एक कहानी भी है। मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे, वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था, तो उसे भगवान शंकर सपने में आए और बोले, जो जिस पत्थर पर तू अपने मैले कपड़ों को धोता है, वही मेरा अष्ट रूप है। यह सुनकर धोबी ने सुबह सब लोगों को बताया और उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर सब लोग मिलके, गांव के सब लोग मिलके निकाले। मूर्ति इतना विशालकाय और भारी था कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसको खींच नहीं असमर्थ हो रही थी। फिर भी लोगों के सहयोग से उसको बाहर निकाला गया और तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति उस कोने से इस कोने आ गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर एक उचित स्थान पर स्थापित करने के लिए बैलों की सहायता ले जा रही थी, लेकिन वो मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। तो उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। बहुत ही विशालकाय मूर्ति थी जो आप लोगों ने देखा अभी। और मूर्ति को निकालने के बाद 18 साल तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों की कमी थी। इतना संसाधन नहीं था। तो एक सज्जन पुरुष शिव दर्शन अग्रवाल द्वारा मूर्ति को बगीचे में संभाल कर रखा गया। भागवताचार्य श्री 1008 श्री प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये देख रहे भव्य तालाब मंदिर के सामने ही। बाद में ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजय राधे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया एंड मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना भी की गई। महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। ये भव्य मंदिर को देखने के लिए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह से दर्शक आते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए यहाँ पर अपना शीश नवाते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ये देख पा रहे हैं अष्टमुखी महा पशुपतिनाथ मंदिर। इसकी प्रतिमा अपने आप में जितने भी मुख हैं, उनका अलग अलग स्वरूप है शिव का, और प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। इसके ऊपर चांदी के छत्र भी चढ़ाया हुआ है। बहुत ही भव्य शांतिमय वातावरण में और शिपना नदी के किनारे, जो और भी इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। सामने एक तालाब और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ शांतिमय वातावरण आध्यात्मिक दृष्टि से
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का दृश्य रात्रि के वातावरण में देखते ही बनता है। जिस किसी ने इस मंदिर की परिकल्पना की, इसकी नक्काशी की, जो भी कुछ किया, इतना भव्य स्वरूप यहाँ मंदसौर जिले में ये मंदिर श्री पशुपतिनाथ जी को बारंबार नमन करने का दिल करता है। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्त्रे रुद्राय पशुपते कर्णामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पार्जन्या। रात्रि के समय इसका भव्य नजारा, सजावट, अगल बगल सुंदर फैला हुआ वातावरण, पक्षियों का कौतूहल। सर्दियों के समय में प्रवासी पक्षी भी यहाँ बहुत कुछ आ जाते हैं, जिसको देखने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। बगल में गांव है, मार्केट है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर। ये देखिए देवाधिदेव महाघंटा, ये बहुत बड़ा एक घंटा है। जिसका रूप आप देखने से ही पता चल पा रहा होगा। ऊपर से बहुत दूर से पताका, शिवालय का पताका नजर आता है और दूर से पहुंचते ही अपनी आस्था शिव भक्ति में लीन हो जाती है। बगल में बिल्कुल देखिए नदी, शिपना नदी, और उसी के किनारे, इस नदी के किनारे से इस शिव प्रतिमा को 16 बैलों द्वारा तथा सैकड़ों आदमी द्वारा खींचने से भी हटा नहीं पाए, तो उस जगह पर ही इसकी स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई और वहीं पर भव्य मंदिर बनाया गया, जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है। ये वहाँ का एटमॉस्फेयर, ये मंदिर का चमकता स्वरूप, ऐसे तीर्थ स्थली पर हम सबका जाने से आत्मविभोर हो उठता है। इस मंदिर के साथ मेरी आशा है सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण हो। ये पशुपतिनाथ मंदिर का दृश्य अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी अच्छे अच्छे धार्मिक, भौगोलिक, सारा विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं, जिससे आपको जानकारी भी हो, ज्ञान भी हो, उसकी हिस्ट्री भी पता चले, कथा कहानियाँ भी रोचक हो। ये खंभों पर नक्काशी, फूल पत्तियाँ, ये आगे आ रहा है तालाब, वहाँ के सामने ये पुल बना हुआ है और ये ब्रिज है। एक्चुअली ये तालाब नहीं, वही नदी है। और कितनी शुद्ध, और इस नदी का दिन चढ़ने से लेकर शाम ढलने तक अपना रूप बदलता रहता है। इतनी स्वच्छ नदी, कोई गंदगी नहीं। शाम की संध्या है, हरियाली नज़र आ रही है। ये पानी ग्रीन रूप में दिखाई दे रहा है। ऊपर जो स्वर्ण कलश रखे हुए हैं,
ये आप देख पा रहे हैं साइड से इस मंदिर का स्वरूप, भव्य स्वरूप। सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है ताकि 24 आवर्स ये रात्रि का दृश्य सजावट किया हुआ इस मंदिर का भव्य स्वरूप रात्रि को और भी निखर उठता है। बहुत ही फलदायक महत्वपूर्ण मंदिर है। इन्हीं दृश्यों के साथ आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ जरूर दर्शन करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ ही आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आपको दोबारा आग्रह करता हूँ। हमारे भारतवर्ष में ऐसी चीज़ें, अभूतपूर्व चीज़ें दर्शन को मिलती हैं। ये रात्रि का नज़ारा देखिए मंदिर का, बहुत ही भव्य स्वरूप, दिल रोमांचक हो उठता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।